दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर जो दावे कर रहा है वो वैज्ञानिक या तार्किक जांच पर आधारित नहीं है? अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के एक बयान ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर फिर से बहस छेड़ दी है। तुलसी गबार्ड ने अप्रैल 2025 में दावा किया कि उनके पास सबूत हैं जो दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैकिंग और वोटों में हेरफेर के लिए असुरक्षित है, यानी कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उनके इस दावे से पूरा का पूरा चुनाव आयोग हिल गया और चुनाव आयोग को सूत्रों से मीडिया में ये कहलवाना पड़ गया कि ईवीएम तो पूरी तरह से सुरक्षित है। पर ईवीएम को सुरक्षित बताते हुए चुनाव आयोग ने जिन बातों को आधार बताया उस पर सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस और वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाओं ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। भारतीय चुनाव आयोग के सूत्रों ने गबार्ड के बयान में दावा किया कि भारतीय ईवीएम इंटरनेट या वाईफाई से जुड़े नहीं हैं और इसीलिए सुरक्षित हैं। इस पर सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक बयान जारी कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो यह चौंकाने वाला है कि चुनाव आयोग एक विदेशी सरकार के अधिकारी को इतनी तत्परता से जवाब देता है, जबकि वो नागरिकों, विशेषज्ञों और राजनीतिक विपक्ष के वैध प्रश्नों के प्रति अड़ियल और गैर उत्तरदायी है। इसके साथ ही एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तुलसी गबार्ड अभी कुछ दिनों पहले जब हिंदुस्तान आई थी तब गोदी मीडिया इनका भारत से कनेक्शन जैसी खबरें चला रहा था और बता रहा था कि कैसे तुलसी गबार्ड भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। पर ईवीएम पर तुलसी गबार्ड का जब बयान आया उससे भारतीय अधिकारी पूरी तरह से असहज नजर आए। भारतीय चुनाव आयोग के सूत्रों ने गबार्ड के बयान के जवाब में दावा किया कि भारतीय ईवीएम इंटरनेट या वाईफाई से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए सुरक्षित हैं। चुनाव आयोग के इस बयान का विरोध करने वाले विशेषज्ञों की टीम में बराक ओबामा के पूर्व सलाहकार माधव देशपांडे शामिल हैं, जिन्हें कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित अनुप्रयोगों में 4 दशकों का अनुभव है। हरीश कार्निक आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, कौशिक मजुमदार भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर और सरबेंदु गुहा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया में प्रमुख उत्पाद इंजीनियर हैं। इस ग्रुप का कहना है कि वो 3 मुख्य कारणों से चुनाव आयोग से पूरी तरह से असहमत हैं। उनका कहना है कि सिंबल लोडिंग यूनिट के जरिए वीवीपैट में अतिरिक्त डेटा डाला जा सकता है। एसएलयू तब डेटा लेता है जब उम्मीदवारों की सूची तय होने के बाद इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से जोड़ा जाता है, जो कि वोटिंग के कुछ दिनों पहले होता है। इनका मानना है कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर को बदलना मुश्किल है, क्योंकि यह एक बार लिखे जाने वाला यानी कि राइट लॉग्ड सॉफ्टवेयर है। लेकिन वीवीपैट में यूएसबी ड्राइव के जरिए उम्मीदवारों की सूची अपलोड करते समय एक ट्रोजन सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है। यह ट्रोजन सॉफ्टवेयर वीवीपैट के फर्मवेयर को अपडेट करने का दिखावा करके उसे बदल सकता है। बदला हुआ फर्मवेयर गलत तरीके से काम करके वोटों के परिणाम में हेरफेर कर सकता है। यह तकनीक, जिसे इन सिस्टम प्रोग्रामिंग कहते हैं, फर्मवेयर अपडेट करने का एक आम तरीका है और आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा इनका कहना है कि पहले से मौजूद प्रोग्राम में अतिरिक्त डेटा डाला जा सकता है। वीवीपैट का प्रोग्राम पहले से ही इस अतिरिक्त डेटा को समझने और उसके आधार पर गलत परिणाम देने के लिए कोड में तैयार हो सकता है। यानी कि जो दावा चुनाव आयोग कर रहा है कि भारतीय ईवीएम तो इंटरनेट और वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन नागरिकों के इस समूह ने चुनाव आयोग के इन जवाबों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों की टीम ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इस्तेमाल होने वाली ईवीएम्स
स्टैंड अलोन थी, यानी कि इन्हें हेर फेर के लिए खोला नहीं जा सकता था। उस समय की मशीनों और अब की मशीनों में यह बड़ा अंतर है कि पुरानी ईवीएम्स में वीवीपैट यूनिट या सिंबल लोडिंग यूनिट नहीं होती थी। साथ ही इन्हें उम्मीदवारों और पार्टी के चिन्हों को बटन से जोड़ने के लिए डेटा या किसी अतिरिक्त निर्देश को फिजिकल पोर्ट के जरिए लोड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव आयोग का बिना विस्तार से जवाब दिए कहना कि ईवीएम सुरक्षित है, विश्वास नहीं जगाता है। वे बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कभी भी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को सार्वजनिक रूप से नहीं खोला या नहीं दिखाया है। ना ही किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष के विशेषज्ञों द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि ईवीएम कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं भेजती या लेती है। विशेषज्ञों ने यह मांग की है कि चुनाव आयोग भारतीय नागरिकों को हर राज्य में 3 स्थानों पर चालू और कार्यरत ईवीएम पर गैर हानिकारक और गैर विनाशकारी परीक्षण करने की अनुमति दे। यह परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ईवीएम कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार चैनल नहीं बनाती या उसका जवाब नहीं देती है। ये ईवीएम्स वे नहीं होनी चाहिए जो स्टोर में रखी गई अतिरिक्त मशीनें हैं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वास्तव में इस्तेमाल हुई मशीनें होनी चाहिए। इसके अलावा वे मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक चुनाव सिस्टम में डेटा अखंडता को स्थापित करने और साबित करने के लिए अपनाए गए कदमों और प्रक्रियाओं को सार्वजनिक करे। इन समूहों की मांग है कि चुनाव आयोग बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और काउंटिंग यूनिट में डेटा की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हर प्रक्रिया को सार्वजनिक करे। इसमें कंट्रोल यूनिट में संग्रहित दोनों इलेक्ट्रॉनिक वोट प्रतियों की समानता, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के बीच डेटा आदान प्रदान और काउंटिंग यूनिट तक पहुंचने वाले मूल्यों की पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को वोटिंग और काउंटिंग के दिन अपनाए गए विस्तृत प्रोटोकॉल को भी प्रकाशित करना चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि डेटा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का यह दावा कि भारतीय ईवीएम्स इंटरनेट या वायरलेस और वायर्ड तरीके से नहीं जुड़ी हैं, बिना सर्किट के विवरण दिए केवल आधिकारिक प्रचार जैसा है। यह वैज्ञानिक या तार्किक जांच पर आधारित नहीं है। यानी कि एक बहुत बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर इन नागरिक समूहों की तरफ से लगाया जा रहा है और वोटिंग प्रक्रिया में, काउंटिंग की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में एक सुरक्षा खामी है। इनके अनुसार चुनाव आयोग की वेबसाइट में आयोग की जानकारी के साथ या बिना एक वोट चोरी करने वाला ट्रोजन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो सकता है और इस ट्रोजन को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वह निश्चित वोटों के बाद सक्रिय हो और फिर हर 5वां वोट किसी खास राजनीतिक पार्टी के लिए बदल दे। जब सिग्नल वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट तक जाता है, ट्रोजन को यह भी प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो आखिरी वोट के 6 घंटे बाद खुद नष्ट हो जाए ताकि उसका कोई निशान ना रहे। इसे किसी खास तारीख और समय पर सक्रिय होने के लिए भी सेट किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने यह मांग भी की है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 3 सिंबल लोडिंग यूनिट्स जो जनता द्वारा रैंडमली चुने जाए, विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा सार्वजनिक रूप से जांच के लिए उपलब्ध कराई जाए। यह जांच पूरी तरह से जनता के सामने होनी चाहिए। दोस्तों, जो दावा चुनाव आयोग तुलसी गबार्ड के बयान के जवाब में दे रहा था और कह रहा था कि भारतीय ईवीएम तो इंटरनेट और वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन अब विशेषज्ञों की एक टीम ने, जिसमें ओबामा के पूर्व सलाहकार माधव देशपांडे शामिल हैं, इन्होंने चुनाव आयोग के इस दावे को तार्किक जांच के आधार पर आधारित ना होने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।